और हम लोग आज क्रिसमस का अगला दिन, आज भी जो है सांता क्लॉज का एक बहुत अच्छा वो लव एनर्जी इसके ऊपर काफी वो है, माहौल काफी अच्छा बना हुआ है। तो और आज आने वाला दिन जो है, आने वाले कुछ दिनों में साल का भी एक जैसे 24 से लेके 25 का एक नया साल आने वाला है। तो ये इंग्लिश कैलेंडर है हमारा, जो इंडियन हिंदू कैलेंडर जो है। तो अप्रैल में बैसाखी के टाइम पे या उसमें संक्रांत के टाइम पे आता है। तो इसी तरह से और दिन तो आने वाले टाइम में गुजरते जाएंगे, लेकिन हम अपने आप को कैसे श्वासों के साथ बनाए रखें, इस चीज को देखें। श्वासों के साथ एक एक पल पल कैसे हम आगे बढ़ते हैं, उस चीज के लिए हाथों में उंगलियों में हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगलियां, पैरों को पालती मार के बैठ जाएं। और जो कुर्सी में बैठा है तो कुर्सी में नीचे एंकल को क्रॉस कर लें। और हो सके तो सीधा रीढ़ की हड्डी सीधा रखें। कोशिश ये है कि अगर सीधा रहता है तो ये देखा गया है कि ब्रह्मरंध्र से जो भी ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है, बिल्कुल किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन के बगैर हमारे अंदर सीधा उतर जाता है। हाथों को उंगलियों में उंगलियां रख के आराम से जो सुखदायक, आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से बैठ जाएं। और आंखें बंद करके श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है, फील करना है। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ एक होते जाते हैं, धीरे धीरे हम अपने आप को सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, ठीक है, थैंक यू मैडम। अब आई। हाँ, हाँ, आवाज अब आई। ओके, थैंक यू। अब अपने आप को म्यूट कर लें। थैंक यू। हम जो है श्वासों के साथ एक स्वर से स्वर धीरे धीरे हम है अलग अलग जगह हिंदुस्तान के हर एक को, इस जिसको किसी किसी कोने में से हम लोग जुड़े हैं। और देखते हैं श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास को देखते रहते हैं। साथ के साथ ये भी देखते हैं कि श्वास की जो गति है, जैसे 1 मिनट में हम देखते हैं कि हमारी ह्यूमन साइकिल में इसमें क्या है कि 1 मिनट में 16 से 17 बार हम लेते हैं। श्वासों की गति जो है, हम 1 मिनट में 16 से वैसे तो 60 सेकंड है, लेकिन उसमें अंदर जाती हुई श्वास के साथ वो 4 से 5 सेकंड लेता है अंदर जाने में। और जब फिर वापस आता है तो फिर वो 4 से 5, इस तरह से देखा गया है कि 16 से 17 बार हम नॉर्मल कंडीशन में, जब हम इसको भी चार चार गतियों में बांटा गया है: बीटा, अल्फा, थीटा, गामा। रात्रि के 4 पहर जो हैं उसमें भी बांटा गया है कि रात्रि में जो है जो 9 से 10 11 बजे का वो समय है, तो वो बीटा लेवल में जो हम बात करते हैं वो बीटा लेवल है।
कभी आप लोगों ने नोटिस किया हो, कॉलेज में जाते हुए पढ़ते हैं, तब पढ़ते हुए टीचर को देख रहे हैं, धीरे 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 हम हमारे आंखें आंखें बंद हो रही होती हैं धीरे धीरे, और अल्फा लेवल कहते हैं उसे, और गर्दन भी झुक रही है, लेकिन वो टीचर की आवाज जो है कानों में पड़ रहा है, लेकिन और इसमें कोई रिएक्शन के बगैर गर्दन, हाँ भी हिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे और कोई एक्शन के बगैर केवल आवाज सुनाई दे रहा है। वो जो अल्फा लेवल है, 1 से 10 के साइकिल में चलना शुरू होता है, और जब चलते 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 और गति धीरे धीरे होनी शुरू होती है। जैसे आपने कभी देखा और नोटिस किया हो, जो है गली का कुत्ता हो गया या घर में पालतू कुत्ते होते हैं, उनसे उनका अगर श्वास देखते हैं, कुत्तों का भी, खरगोश का भी, और बिल्लियों का देखेंगे, तो आप देखेंगे 1 से 40 बार 50 बार तक हम लोग वो श्वास लेते हैं, वो श्वास लेते हैं, अंदर जाते। लेकिन मनुष्य की जो श्वास की गति है, 1 से 16 बार या 17 बार, ज्यादा से ज्यादा। अगर भाग के जा रहे हैं या सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं आप, तो आप देखते हैं कि वहां पे आप श्वास की गति तेजी तेजी में आना शुरू हो जाते हैं। आप अपने आप को महसूस करें, फील करें कि अभी कैसे श्वास चल रहा है और बाहर कैसे आ रहा है। बस श्वासों को, आपने गति को देखते रहना है, श्वासों को केवल महसूस करना है, फील करना है। जैसे जैसे हम श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास को, श्वासों की गति में आप धीरे धीरे गिरावट देखते रहेंगे। सांसों की गति गिरावट हो रही है, तो ये नहीं कि मतलब कुछ चीजें हमारे में गायब हो रही या कुछ नुकसान हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि इसमें हम जो फायदा ही ले पा रहे हैं। हमारे जो श्वास जो है एक दिन में 21,000 21,000 600 या कुछ ऐसी, हमारे 2160, इतने श्वासों का जो है मिलता है। तो उन श्वासों में हम धीरे धीरे बचाते भी हैं कुछ श्वासें। श्वासों को बचाना जो है, वो आपके आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे मोबाइल का डाटा, अगर उस दिन खर्च नहीं करते 2-2.5 GB, तो वो खत्म हो जाता है। दे आर उसको आगे मिलता नहीं है हमें, अगले अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो श्वास आपने बचाया, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है लाइफ के उसमें। कछुआ जो है 1 से 5 बार श्वास लेता है। पाइथन जो है, पाइथन मतलब अजगर, वो भी बहुत कम श्वास लेता है 1 मिनट में। और जो है हाथी भी, जो श्वास जो है बहुत कम लेता है। उनकी उम्र 150 से 200 साल बनी रहती है। केवल श्वासों के साथ जैसे जैसे हम अपने आप को देखते रहेंगे, जो when there is a consistently anything
गोइंग ऑन, देर इज ए प्रोग्रेस इज देयर। कोई भी चीज लगातार हम किसी चीज को करना शुरू करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होना शुरू होता है। प्रोग्रेस मतलब देर इज ए चेंज इन दैट एनवायरमेंट। अपने आप को आप महसूस कर पाते हैं कि क्या चीज आपको केवल श्वासों के साथ बने रहें। केवल श्वासों के साथ बने रहें। व्हेन एनीथिंग, आपको धीरे धीरे कहीं ना कभी किसी विचारों के पीछे आप इधर उधर चले जाते हैं, तो वापस जैसे ही होश आए तो फिर वापस अपने नाक के द्वार पे रखें अपने आप को। जब शरीर में कोई हरकत नहीं, मन में कोई हलचल नहीं, आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होना शुरू होता है। श्वासों की आवाजाही पे आने और जाने की रास्ते को केवल महसूस करना है, फील करना है। जैसे ही हम उस चीज को देखना शुरू करते हैं, महसूस करना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर एक जो भी क्रियाएं हो रही हैं उन चीज का आपको अवगाहन होना शुरू होता है। अवगाहन मतलब आपको पता लगना शुरू होता है व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। उसको बस देखते रहें, क्या हो रहा है, दिल में क्या हो रहा है, पैंक्रियास में क्या हो रहा है, लिवर में क्या हो रहा है, कहीं पे भी शरीर के अंदर के भाग में। बाहर की दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अंदर जाने के लिए बस हम यहाँ पे जो प्रक्रिया हो रही है
वो बस अंदर जाने का प्रक्रिया है। अंदर जैसे ही गए आप, आपको अपने अंदर क्या हो रहा है उस चीज को देखना शुरू करेंगे। जैसे जैसे आप उसको देखना शुरू करेंगे, आपके अंदर एनर्जी फ्लोस वेयर योर अटेंशन गोस। हम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन रास्ते में बहुत सारे दोस्त मिल गए। कभी किसी से कुछ मिल गया। सब अनुभव पा रहे हैं, हम सारे दोस्त यहाँ पे, सब हम सब एक साथ में थे वहां पे, तीसरी दुनिया में। अपने घर से ही चल के आए थे यहाँ पे, घूमने आए हैं बस यहाँ पे। जहां पे रास्ते में क्या क्या चीजें मिली हैं उन चीज को समेटना शुरू कर दिया। साथ कुछ नहीं जाएगा, जो भी है अनुभव। केवल श्वासों के साथ प्यार बांटते चलो। जितना प्यार बांट सकते हो अपने से प्यार करो। जैसे ही अपने से प्यार किया, आपके अंदर से वो ममत तो छलकेगा वो बाहर की तरफ। कहीं सहारा लेना है तो घड़ी की टिक टिक, रसोई की जो नलका है उसका पानी जो है टप टप, में थोड़ा सा सहारा ले सकते हैं। नहीं तो आपके अंदर दिल की जो धड़कन चल रही है, आप उसको दिल से अपने आप को जैसे ही लगाएंगे, तो आपको वहां की धड़कन सुनाई देना शुरू होगा। जस्ट लिसन टू योर हार्ट बीट। उससे बढ़िया और बढ़िया कुछ और है ही नहीं। सुहाना सफर और मौसम हसी, हमें डर हमको न जाने कहीं। ओ धीरे धीरे हम अपने अस्तित्व को खोजने में लगे हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं, क्या हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पा रहे हैं कि पहुंच पा रहे हैं। सो करते जाते जाते कहीं बीमार तो नहीं पड़ रहे हैं हम। बीमार क्यों पड़ रहे हैं, जबकि हम अपने पूरे सही सलामत हमें भेजा गया था। फिर रास्ते में ये बीमारियां क्या लेके बैठ गई। ये बीमारी सब हमें कहीं रोक तो नहीं रहे। अब एक नया चीज मिला है, ध्यान। पता नहीं कितने जन्मों से जो खोज रहे थे, अब इस बार मिल गया है। तो ये जो है आपको बिल्कुल आपके गंतव्य स्थान पे पहुंचाएगा। यू विल बी रीचिंग योर डेस्टिनेशन promptly and safely, दैट इज श्योर। बस करते रहें और इसका समाधान भी आपको यहीं पे मिलेगा। हर चीज का ये समाधि अवस्था भी यहीं पे मिलेगा आपको।
जैसे जैसे हम अपने आप को इस श्वासों के बंधन से, श्वासों के साथ बांधते चले जाएंगे, तो अपने आप आपको अंदर से एक आवाज मिलना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, यही है, यही है। नींद आता है तो आने दो, कोई बात नहीं, रोकना नहीं है। This sleep will heal you from you internally, perfectly. जैसे कछुआ की उम्र 150 से 200 साल या 300 साल बनी हुई है, हाथी का उम्र भी इसी तरह से है, अजगर का भी उम्र इतनी से ज्यादा ही है। तो उसी तरह से हमारी उम्र भी कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। और अच्छी तरह से जितना, जो चीज हम पाने के लिए आए थे उसको करके, लोगों को जो भी चीज देना चाह रहे हैं उस चीज को उनको दे के जाएंगे। जो भी कुछ हमने सीखा उसको देना है, बांट के जाएंगे। कहीं कुछ हम लेके भी नहीं जा पाएंगे। जो कुछ आपको मिला उसको बांट के जाओ। इस हाथ लो, उस हाथ दो। जैसे जैसे आप एक बार करके देखें 40 दिन लगातार, और आप देखेंगे कि आपके अंदर के सर्वाइकल हो गया या घुटनों का दर्द हो गया या कमर का दर्द हो गया, कोई भी चीज, ये सब क्षणिक भंगुर है। जैसे पानी का बुलबुला जब जैसे ही ऊपर से नीचे गिरता है, और जैसे ही जमीन पे गिरा, और फिर एक एक बाउंस बैक होता है ऊपर की तरफ। उसमें कई बार दर्द करता है, कई बार नहीं करता। वो आपकी पर क्षमता के ऊपर है। तो आपको इतना वादा करते हैं कि जो भी चीजें आपने अगर श्रद्धा से आप करना शुरू करेंगे, तो आपको वो चीजें सब गायब हो जाएगी। वो भी बिना दवाई। बस आपकी लगन और श्रद्धा, सबूरी। साईं बाबा ने बहुत बढ़िया कहा, श्रद्धा और सबूरी के साथ जो करेगा वो जरूर उसको फायदा होना शुरू होगा। Be with your breath. The more you are doing with your breath, you can release all your burdens. किसी तरह का बंधन नहीं है।